वेलकम टू सिद्रास किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मज़े में होंगे। मैंने एक क्रिस्पी सा हैक ट्राई किया, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको एक पेड़ा नज़र आ रहा है और आपस की बात है, किसी से शेयर नहीं करनी आपने। ये मेरा लेफ़्ट ओवर, जो मैंने आपको समोसों की रेसिपी बताई थी, उसका लेफ़्ट ओवर पार्ट मेरे पास रहा। और फिर मुझे एक दिन मैंने फ्रीज़र में रख दिया और मुझे चटनी बनाते बनाते उस दिन माइंड में आया कि चाय के साथ आज क्या खाया जाए। तो मैंने सोचा कि इसका ना हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको अच्छा खासा रोटी की तरह बड़ा किया और इसके ऊपर मैदा डस्ट ऑफ करती रही कि कुछ बनाती हूँ इसका, सोच रही थी। तो फिर जब मैंने इसको फाइनल मैंने सोचा, तो मैंने कहा चलो इसके बनाते हैं नमक पारे, क्योंकि नमक पारे जो है बाज़ार से मिलते हैं और हम लोग बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे और बहुत पसंद, बहुत फेवरेट थे। तो अब बहुत अरसा हो गया खाए नहीं, तो मैंने कहा चलो घर पे बनाते हैं। तो फिर मैंने इसको बड़ा किया रोटी को और फिर उसको कटिंग स्टार्ट की। पहले भी मैं एक बार बना चुकी हूँ ये। तो अब अगेन मैं आपके लिए दोबारा से इसको शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का भी अगर वो मटेरियल बकाया रहे, अगर ना भी बचे तो आप ऐसा करें कि इसको ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा डो तैयार करें और इसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में तो ये इतनी देर स्टे नहीं करेगी, फ्रीज़र में रख दें। जिस दिन आपको कुछ ना समझ में आ रही हो, उस दिन आपने ये एक पेड़ा लिया और उसके ढेर सारे नमक भरे तैयार होंगे। और बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये एग्जैक्टली नमक पारों की ही जो है ना, इसका टेस्ट और वो शेप हमने दी है। और देखें, मैंने ऑयल पैन में जब ऑयल गर्म किया, थोड़ा सा ना ठंडा था, आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया था गर्म। तो मैंने इसमें डाल दिए नमक पारे। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आपने ना इसको स्ट्रेट करके डालना है, तो फिर वो बिल्कुल नमक पारे ही लगेंगे क्या, टेस्ट भी वैसा ही होगा। तो ये देखें, जो मुझसे फ़ोल्ड हुआ है ना, वो फ़ोल्ड हो गया है, तो उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन बाकी जो स्ट्रेट है वो बिल्कुल नमक पारे हैं। और ये देखें ये किस तरह फूल भी गए हैं, जिस तरह नमक पारे होते हैं। जब आपके पास ये डो तैयार होगी, आप इसको जिस दिन भी निकाल के फ्राई करेंगे और चाय के साथ खा लेंगे, तो बिल्कुल आपकी वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जैसे कि मेरी हुई हैं। और ये जिस दिन मैंने आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर किया है, उस दिन का क्लिप है मेरे पास। उस दिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चाय के साथ क्या खाया जाए, चाय रेडी कर ली थी, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या खाना है। तो फिर देखें, मैंने फिर नमक पारे तैयार किया और आप देखिएगा इसकी बिल्कुल कलर वैसा ही आया है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा था। आप इस डो की बेशक वो पापड़ी भी बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बेशक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।